तो नमस्ते भाई, मैं अपने वादे के मुताबिक हाजिर हो गया हूं आज आपको गणित पढ़ाने के लिए। तो दोस्त, आज हम सीखेंगे गणित होता क्या है और उसको मैं बारीकी से सीखेंगे और छोटी से छोटी चीजों पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्त। तो सीखते हैं पहले हम संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है दोस्त अपने संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्त? नंबर सिस्टम बोलते हैं। ये होता क्या, पहले इसके पहले नंबरों की जानकारी हम करते हैं। ये होते नंबर्स क्या हैं? पहला दोस्त नंबर आ जाता है आपका प्राकृत संख्या। पहला क्या आ जाएगा? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को आप प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको साधारण संख्या भी बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स दोस्त ये होते क्या हैं? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? तो आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। दोस्त नेचुरल नंबर को जो डिनोट करते हैं उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये कुछ नंबर ऐसे होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसे चलते जाएंगे। आप बोलोगे सर ये कहां तक नंबर जाएंगे? तो ये दोस्तों जो नंबर हैं ये अनंत तक जाएंगे, यानी कि अपरिभाषित है, यानी कि मुझे भी नहीं पता है वो नंबर कहां तक जाएंगे। यानी कि ये नंबर जो हैं वो करोड़ों लाखों करोड़ों में होंगे, अनंत तक जाएंगे। यानी कि गॉड है वो अनंत। अनंत क्या है दोस्त? गॉड है, यानी कि वो मुझे भी नहीं पता है कि वो नंबर कहां तक जाएगा। अच्छा, और इसकी जो नेचुरल नंबर की खोज जो है वो पाइनोस ने किया था। नेचुरल नंबर की खोज किसने किया था? पाइनोस ने किया था। और ये जो नंबर होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। अनंत का आप चाहें तो यहाँ पे साइन भी लगा सकते हैं। इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। कहां तक जाएंगे वो मुझे भी नहीं पता है कि कहां तक ये नंबर जाएंगे। ओके, अगर जो इसमें आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा? सबसे छोटा प्राकृत संख्या, तो आपका जवाब होगा छोटा प्राकृत संख्या। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? 1 हो जाएगा। प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका? सेकंड नंबर है पूर्ण संख्या दोस्त। क्या है दोस्त अगला नंबर? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त होल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होल नंबर। और ये जो नंबर हैं ये स्टार्ट होते हैं 0 से। ये नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? और 0 से स्टार्ट होते हैं। और ये कहां तक जाएंगे? तो आप बोलोगे सर ये अनंत तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे दोस्त? अनंत तक जाएंगे। यानी कि जैसे ये 1 से लेकर अनंत तक ये गए थे, उसी सीरीज में अगर जो हम 0 को आगे बढ़ा दें और ये जो सीरीज जा रही है अनंत तक जा रही, यानी कि ये सारी सीरीज हमारी कौन सी हो गई? ये पूर्ण संख्या सीरीज हो गई, यानी कि होल नंबर हो गया। ओके, और पूर्ण नंबर को दोस्त डिनोट करते हैं कैपिटल W से। पूर्ण नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल W से। अगर जो हम आपसे पूछें कि इसमें स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? 0 हो जाएगा। होल नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सॉरी 1 नहीं, 0 हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर पे। अगले नंबर की चर्चा करते हैं। अगला नंबर क्या है हमारा? इंटीजर्स। अगला नंबर क्या है हमारा? इंटीजर्स है। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? नंबर थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्त? पूर्णांक बोलेंगे। और इसको इंटीजर को डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। और ये जो नंबर होते हैं कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो प्लस के भी हों और माइनस के भी हों, सारी जो सीरीज मिलाकर होती है वही हमारी क्या कहलाती है दोस्त? इंटीजर्स कहलाती है, यानी कि पूर्णांक कहलाती है। ये नंबर क्या होते हैं? जैसे हमने मान लिया
कि 0 1 2 3 4 5 और ये सीरीज जो चलती गई ये अनंत तक चली गई। 0 से लेकर ये कहां तक सीरीज चली गई, ये अनंत तक सीरीज चली गई। ये हमारी क्या है, पूर्णांक में आती है, यानी कि इंटीजर्स में आती है। और इधर हम क्या करेंगे, माइनस वाली संख्याएं लेंगे, सारी की सारी संख्याएं, -2 -3 -4 और ये संख्याएं चलती जाएंगी कहां तक, अनंत तक। इधर भी संख्याएं कहां तक जाएंगी ये दोस्त, अनंत तक संख्याएं जाएंगी। अगर जो मैं आपसे बात करूं कि ये सारी संख्याएं हैं क्या, तो अगर जो मैं देखूं यहां से 1 से लेकर ये अनंत तक जितनी भी सारी संख्याएं हैं, 1 से लेकर जो अनंत तक जितनी भी सारी संख्याएं हैं, इनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। इनको दोस्त क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। और इसमें -1 से लेकर अनंत माइनस तक, यानी कि इधर की जितनी भी सारी संख्याएं होंगी माइनस वाली, ये निगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी, निगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगी, निगेटिव इंटीजर्स। ओके अच्छा, बचा हुआ हमारे पास 0 है। 0 ना तो ये पॉजिटिव है ना तो ये निगेटिव है, 0 किसी के फेवर में नहीं आता, ना तो ये कांग्रेस को वोट देता ना तो ये बीजेपी को वोट देता, इसलिए ये 0 जो है ये उदासीन है, यानी कि यूनिवर्सल फैक्टर है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है यानी कि उदासीन है। ओके, तो हम बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक और बात है, अगर जो आपसे पूछा जाए कि इसमें छोटा और बड़ा अगर जो हम कंपेयर करें तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना आप लोग। 0 से लेकर उधर की जितनी संख्याएं हम बढ़ते हुए चले जाएंगे, यानी कि 0 से लेकर उधर की संख्याएं हम जितनी भी जाएंगे वो सारी की सारी संख्याएं बढ़ती हुई चली जाएंगी। अगर जो मैं 0 से इधर की संख्या यानी कि माइनस की तरफ आ रहा हूं, इधर की संख्याएं सारी छोटी होती चली जाएंगी। अगर जो हम कंपेयर करें यहां पर कि -2 और 0 में सबसे बड़ा कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा, 0 बड़ा होगा, यानी कि ये साइन इधर को लग जाएगा, जिधर को मुंह खुल जाएगा वो साइन संख्या बड़ी हो जाएगी, जिधर को मुंह बंद हो जाएगा वो संख्या छोटी हो जाएगी। ओके अच्छा, ये हो गया दोस्त। अगर जो मैं कंपेयर करूं यहीं पे कि अगर जो मैं यहाँ पे अनंत तक जा रही, यानी कि संख्या मुझे भी नहीं पता कहां तक जा रही, यानी कि अगर जो मैं कंपेयर करूं 100 और इसमें 99 में, इसमें बड़ा और छोटा कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्त, 99 में सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 99 बड़ा हो जाएगा। ओके, अगर जो मैं यहीं पे 99 की जगह पे अगर कोई दूसरा नंबर उठा के ले लूं, जैसे हमने 0 उठा के ले लिया, तब भी ये क्या हो जाएगा, संख्या बड़ी कौन सी होगी, 0 ही बड़ी रहेगी। यानी कि मतलब मैंने अभी क्या बोला कि 0 से इधर की संख्याएं हम जितनी हुई बढ़ते हुए आएंगे इधर की ओर, वो सारी की सारी संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी, और 0 से इधर की ओर हम जितनी की संख्याएं बढ़ते हुए जाएंगे, जितनी दूरी तक, वो संख्याएं बढ़ती हुई चली जाएंगी, यानी कि बड़ी होती चली जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे आई होप, मैं आशा करता हूं ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्त हम बढ़ते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर क्या है हमारा, रेशनल नंबर, यानी कि परमीय संख्याएं। परमीय संख्याएं यानी कि 4 नंबर पे कौन आ जाएगा, परमीय संख्या, परमीय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्त, रेशनल नंबर बोलेंगे इसको। ओके अच्छा, ये हमारी हो गई 4 नंबर संख्या। रेशनल नंबर क्या होती हैं, जरा ध्यान से समझना इसकी डेफिनेशन। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हो और उसके नीचे क्यों हो, ऐसी संख्याओं को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। बस कंडीशन ये है कि P और Q ये दोनों की दोनों संख्याएं जो हैं ये पूर्णांक होनी चाहिए, यानी कि इंटीजर्स होनी चाहिए। Q और P जो हैं ये दोनों की दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर पूर्णांक होनी चाहिए। ओके, पूर्णांक होनी चाहिए, यानी कि P और Q
जो संख्याएं हैं वो बिलोंग करनी चाहिए किसको, जेड को। जेड क्या है, पूर्णांक है। ओके, ये सारी हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में जो भी संख्याएं लिखी होंगी वो हमारी रेशनल नंबर कहलाएंगे, यानी कि परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। बट एक कंडीशन इसमें ये है कि पूर्णांक में तो दोस्तों जीरो भी आता है, बस कंडीशन ये है यहाँ पे कि जो क्यू का मान है, क्यू का मान जीरो हम नहीं लिख सकते हैं, क्यू का मान हम जीरो नहीं लिख सकते हैं, बाकी कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने दे दिया आपको कि जीरो से आप 3 को विभाजित करो, जीरो को 3 से विभाजित करो। हमने क्या बोला कि क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर अगर जो पी का मान जीरो आ रहा है तो चलेगा, बट क्यू का मान यानी कि नीचे वाला मान जीरो नहीं होना चाहिए। बात यह है कि किसी भी संख्या में आप अगर जो जीरो से भाग दे देते हो यानी कि अपरिभाषित हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है दोस्त, तो यहाँ पर हम क्यू का मान जीरो नहीं ले सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे अगली संख्या एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे हमने 1/2 लिख दिया। ये संख्या क्या है हमारी, पी अपॉन क्यू के रूप की है, परिमेय संख्या है। जैसे हमने लिख दिया दोस्त 3/4 लिख दिया, ये भी क्या है हमारी परिमेय संख्या है। और हमने जैसे 5 लिख दिया, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये क्यों है ऐसे, पी अपॉन क्यू के रूप में कहाँ है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है दोस्त, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 बढ़ा सकते हैं, ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा क्यू हो जाएगा। पी और क्यू दोनों दोस्त पूर्णांक होने चाहिए। ओके, अच्छा ये 5 भी परिमेय संख्या है। ओके, अच्छा अगर जो मैं बात करूं कि -7 दोस्त, -7, अरे अभी यार मैंने बोला कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि इंटीजर्स होने चाहिए। अरे इंटीजर में प्लस भी आता है, निगेटिव भी आता है, प्लस वाला भी आता है, निगेटिव वाला भी आता है, यानी कि हम कोई भी संख्याएं लिख सकते हैं। बट कंडीशन बस एक ही है कि क्यू का मान जीरो नहीं लिख सकते हैं, बाकी सब कुछ चलेगा। ओके, अगर जो हम आपसे बोलें कि रूट में 9, तो रूट में भी 9, ये भी क्या है हमारी दोस्त परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि रूट में जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 गुणा 3। अब यहां से इसकी पावर 3 की पावर कुछ नहीं तो 1, 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 3 की पावर 1 1 मिलकर कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 3 की पावर 1 1 मिलकर 2 हो जाएगी। और इस पे चढ़ा था रूट, और जितनी भी संख्या पर रूट चढ़ा है, रूट का मतलब क्या है, उसकी पावर 1/2, उसकी पावर 1/2। 3 की पावर 2 तो पहले से थी, और रूट का मतलब क्या है, इसकी पावर 1/2। अब क्या है दोस्त, पावर पे पावर है, आपने भी पढ़ा है कंडीशन क्या होती है, पावर पे पावर होती है तो आपस में गुणा हो जाती है। जैसे दोस्त लिखा हुआ a की पावर m और उसकी पावर n, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m गुणा n। तो यहाँ पर भी दोस्त क्या हो जाएगा, पावर की पावर आपस में गुणा हो जाएगी, यानी कि ये दोस्त क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 गुणा 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या है, 3 है। अब 3 के नीचे 3 आ गया, जैसे यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 छूट जाएगी, और 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 बढ़ा सकते हैं, ये भी पी अपॉन क्यू के रूप की हो गई। यानी कि हम जितनी भी संख्याएं जो रूट में होती हैं, जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है यानी कि पूर्ण वर्ग निकलता है, वो सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आई होप मेरी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। और सिखाते हैं दोस्त आगे कुछ हम ऐसा बताने वाले हैं दोस्त, जैसे आपसे बोलें दोस्त हम कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत व समान आवृत्ति का है, समान आवृत्ति का है, वो सारी की सारी संख्याएं हमारी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया, जैसे हम बोले आपसे कि 4 को आप भाग दो 5 से,
4 को आप भाग दो किससे, 5 से, तो इसका मतलब क्या, दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो जाए। शांत क्या मतलब क्या है, वो एक कहीं पर जाके कट जाए, यानी कि उसका आगे फिर बढ़ ना सके वो संख्या। जैसे इसको मैं भाग दे रहा हूँ इस संख्या को 4 को 5 से, न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, सॉरी डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है और न्यूमरेटर हमारा छोटा, यानी कि अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और एक जीरो बढ़ा देंगे। 40 हो गया दोस्त, 40 हो गया, यानी कि 5 अट्ठी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि ये दशमलव के बाद में ये कहीं पे जाके समाप्त हो जाए, ऐसी संख्याओं को, यानी कि शांत प्रसार है इनका, तो ये भी एक परिमेय संख्याओं की कंडीशन में ही आ जाएंगी। ओके, अच्छा, अभी मैंने बोला कि शांत व समान आवृत्ति का हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं एक और, जैसे हम बोले कि 6 को आप 7 से भाग दीजिए, ये दशमलव प्रसार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्त। 6 को हमने बोला कि 7 से विभाजित कीजिए, तो इसको मेरा क्या है, न्यूमरेटर छोटा यानी कि अंश छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, 60 हो गया, 7 अट्ठी 56 हो जाएगा। आप बोलोगे सर कितना हो बच जाएगा, 4 बच जाएगा दोस्त, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 40, 7 पचे 35 हो जाएगा, फिर से 5 बच गया, यानी कि 50 हो गया दोस्त, 50 हो गया, 7 सत्ती 49, यानी कि एक बच गया, एक बच गया, यानी कि 10 हो गया, 7 अक्कम 7 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, अब कितना बचा, 2 बच गया, अब 20 हो गया, 2 बच गया तो 20 हो गया, अरे 2 बच गया है, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा सकते हैं, हर एक संख्या में ऐसे ही करते जाएंगे दोस्त। ओके, तो 20 हो गया तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर से कितना बच गया, 6 बच गया, 6 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा सकते हैं, 7 अट्ठी 56, 7 अट्ठी 56। अब ये नंबर है, फिर से कितना हो गया, 56 बच गया, 56 हो गया है, कितना बच गया, 4, यानी कि 40, फिर से हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 7 पचे 35, यानी कि यही नंबर रिपीट होगा, 8 5 7 1 4 4 और 2, 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2, यही नंबर क्या होगा, रिपीट होगा, 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2, ये नंबर है जो दोस्त रिपीट करता रहेगा और ये कभी कटेगा नहीं। ऐसे ही ये नंबर पैटर्न जो है वो रिपीट करता रहेगा। देखो दोस्त, इसमें क्या नंबर ये रिपीट हो रहा है, इतने % नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या आपको दिख रहा है दोस्त, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि किसी पैटर्न को फॉलो करे, यानी कि समान आवृत्ति का हो, तो हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। डेसिमल की बात बोला मैंने, दशमलव प्रसार शांत हो व समान आवृत्ति का हो, तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ओके, आई होप, मैं आशा करता हूं ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो हम बढ़ते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर क्या है, नंबर 5। नंबर 5, अगला नंबर है 5, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। अभी मैंने बोला कि परिमेय संख्या के डेफिनेशन मैंने बोली कि जिन संख्याओं को हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे दोस्त, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। जस्ट उसी का उल्टा कि जिन संख्याओं को हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आपको बात में समझ में आई। जैसे हमने बोला कि जिन संख्याओं को p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अब इसका जैसे एग्जाम्पल हम लूं कि रूट में 3, ये रूट में 3 हमने जैसे ले लिया, तो
तो इसका क्या कंप्लीट वैल्यू निकलेगा? √3 का आप कंप्लीट वैल्यू निकाल के बताइएगा जरा। नहीं निकलेगा ना। यानी कि जिन संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा वो सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर कहलाएंगी। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल ले रहे हैं। 5 हो गया, 7 हो गया रूट में, √8 हो गया। अरे जिनका कंप्लीट वैल्यू ना निकले, ओके, वो संख्याएं सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। √11 हो गया। अगर जो मैं बोलूं कि √16, अरे यार √16 जो है ये तो 4 का वर्गमूल होता है, यानी कि इसका 4 निकल आएगा और 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 बढ़ा सकते हैं। ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि P/Q के रूप की हो जाएगी, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि √16 नहीं ले सकते हैं। मैंने सीधे सीधे शब्दों में बोला है कि जिन संख्याओं का हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता है, वो सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, यानी कि इरेशनल नंबर कहलाएंगी। ओके, अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बोलते हैं कि दशमलव प्रसार में अगर जो मैं बात करूं तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवृत्ति का हो, वो सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या बोला कि कोई हमने जैसे नंबर लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए 083131486 ये हमने कोई ऐसे नंबर लिख लिया 714, और ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अरे इसमें कोई पैटर्न चल रहा है? आप बोलो जरा पैटर्न इसमें चलता हो। ना तो ये कट रही संख्याएं हैं और ये ना तो संख्याएं कटें और ना तो ये किसी पैटर्न को फॉलो करें, तो ये सारी हमारी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? असमान आवृत्ति है, असमान आवृत्ति है, और ना तो ये कट रही है, यानी कि इसमें क्या है? ये अपरिमेय संख्या है दोस्त। ओके, अच्छा, ये हमने इसका एग्जांपल ले लिया, किसका? अपरिमेय संख्या का, डेसिमल वाला। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। हम अगली संख्या सीखेंगे। अगली संख्या है 6 नंबर, वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं दोस्त। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर किसको बोलते हैं? जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं, संख्या रेखा बोलो या फिर नंबर लाइन बोलो, जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, कर सकते हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोलूं कि कोई भी संख्या आप ले लो, जैसे हमने बोला कि -5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो ये भी
नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, ये जैसे हमने कोई लाइन खींच लिया, ये हमारा पॉइंट क्या है, 0 है, इधर की सारी संख्याएं प्लस की हैं और इधर की संख्याएं माइनस की हैं। अगर जो मैं बोलूं कि इसको -5 को रिप्रेजेंट करो तो ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 और -4 और ये हो जाएगा -5। अब मुझे जाना कहाँ था, मुझे -5 पे जाना था, यानी कि ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं -5 को। तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। और वास्तविक संख्याएं यानी कि मैंने अभी तक जो भी मैंने संख्याएं आपको पढ़ाया कि वो सारी की सारी संख्याएं हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, रियल नंबर हो जाएंगी। ओके, अच्छा तो हम बढ़ते हैं आगे, और मैं अभी आपको मैंने पढ़ाया है उसको मैं एक बार डायग्राम के आपको माध्यम से बता देता हूं, तो वो कैसे सीखेंगे वो पहले सीख लेते हैं। डायग्राम के माध्यम से अभी मैंने सबसे पहले आपको मैंने बोला कि नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्त, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर के अंदर ही कौन आ जाता है, हमारा होल नंबर आ जाता है, जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बोलते हैं। ओके, अच्छा होल नंबर के ही अंदर नेचुरल नंबर आ जाता है, और नेचुरल नंबर और होल नंबर के अंदर कौन आ जाता है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर जो आ जाता है वो इंटीजर आ जाता है। अरे इंटीजर माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी होता है, यानी कि सारी की सारी संख्याएं आ जाती हैं इसी में, इंटीजर में। यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाता है, और इंटीजर के अंदर होल नंबर भी आता है और नेचुरल नंबर भी आता है। ओके, अच्छा और अगला नंबर हम बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में तो सारे के सारे संख्याएं आ जाती हैं। आप बोलोगे जी सर, यानी कि रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्याएं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर, इंटीजर के अंदर होल नंबर और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। ओके, और जो हमारी बची हुई कौन सी संख्या है आपको, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है दोस्त, अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या। और जो अपरिमेय संख्या होती है इसका कॉन्सेप्ट अलग रहता है, ये किसी में नहीं आती है, अपरिमेय संख्या अलग होती है, इसको मैंने अलग लिख दिया, इसका कॉन्सेप्ट अलग ही चलता है। और ये जो सारी की सारी नंबर अभी मैंने आपको पढ़ाया जस्ट इसी नंबर के पहले, वो सारी की सारी संख्याएं हमने अभी क्या पढ़ाया, रियल नंबर। इन्हीं को बोलते हैं रियल नंबर। क्या होता है, तो हमने क्या बोला कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं या फिर नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, वो हमारी संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं, या फिर ये सारी की सारी संख्याएं रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। और ओके, और जो हाँ इसमें और रियल नंबर जो दोस्त है, रियल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, रियल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ओके, रियल नंबर को किससे डिनोट करेंगे दोस्त, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे, अगली नंबर सीखते हैं, अगली संख्या कौन सी आ जाती है वो सीखते हैं पहले। तो दोस्त अगला नंबर आ जाएगा आपके पास 8 नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर बोलें या फिर सम संख्या बोलें, इवन नंबर, सम संख्या, सम संख्या ये क्या संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाएं, जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाएं, वो सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने 2 ले लिया दोस्त, 2 ले लिया, 2 को क्या हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, और ऐसे ये संख्याएं बढ़ती हुई चली जाएंगी, अनंत तक संख्याएं बढ़ती हुई चली जाएंगी। और इसमें जीरो भी क्या है दोस्त, एक
क्या है, इवन नंबर है, जीरो भी है इवन नंबर। ओके, ये क्या हो गई हमारी सारी की सारी संख्याएं क्या हो गई हैं, इवन नंबर हो गई हैं। अगर जो इन्हीं में हम बोलें आपसे कि इवन नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो वो जीरो हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा दोस्त, जीरो हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, हमने क्या बोला इवन नंबर को, फिर से मैं डेफिनेशन बता देता हूं कि जिन संख्याओं को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं वो सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, इवन नंबर कहलाती हैं। ओके, आपके दिमाग में चल रहा हो क्या हम सर जीरो को 2 से विभाजित कर रहे हैं, सकते हैं दोस्त, जीरो को विभाजित बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते हैं, जीरो को 2 से विभाजित करेंगे क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। यानी कि दोस्त ये हमारी 2 है, वो कैसी संख्या है, इवन नंबर है। ओके, बाकी तो सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो ही जाएंगी। ओके, तो हम बढ़ते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर क्या है, 9 नंबर, ऑड नंबर। ऑड नंबर जानते हैं दोस्त आप लोग, जिन संख्याओं को हम 2 से भाग नहीं लगा सकते हैं या फिर जिन संख्याओं में 2 से भाग ना लगे वो सारी की सारी संख्याएं ऑड नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, विषम संख्या। जिन संख्याओं को हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऑड नंबर। ये कहां से स्टार्ट होती है, ये 1 से स्टार्ट होती हैं। 2 तो विभाजित हो जाएगी, 1 ही विभाजित होगी, फिर 3 आ जाएगी, 4 भी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, फिर उसी तरीके से 7, 9, 11, 13, 15, 17 और ये ऐसे चलती जाएंगी कहां तक, अनंत तक चली जाएंगी दोस्त। ओके, अगर जो इसमें पूछा जाए कि आपसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा, आपका जवाब दोस्त हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूं आज आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मैं पूरी उम्मीद के साथ आशा करता हूं। और आज की क्लास में दोस्त हम इतना ही रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर जो हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपका नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, जितनी भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्त आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।